Hello, students. This is the class 2 where we are going to discuss again one more, not one, pretty important topics of this paper. Let's start. So, last class we talked about business intelligence. Business intelligence is the combination of data analysis, visualization, and reporting tools that transform stored data mainly from data warehouse into actionable insights, enabling organization to make informed and strategic decision. लास्ट क्लास में हमने data warehouse का definition पढ़ लिया था, characteristics पढ़ लिया था, डाटा वेयर हाउस और ट्रेडिशनल डीबीएमएस के बीच क्या डिफरेंस पढ़ लिया था। उन सब में मैंने एक ही चीज बोला था कि ये डाटा वेयर हाउस में हम जो भी डाटा रखते हैं समराइज डाटा होता है ताकि हम उसमें से डिसीजन मेकिंग कर पाए और वही डिसीजन मेकिंग के थ्रू हम क्या एक्चुअली हम ऑब्टेन करते हैं, दैट इज बिजनेस इंटेलिजेंस। और एग्जैक्टली बिजनेस इंटेलिजेंस के थ्रू हम कुछ डिसीजन परफॉर्म करते मेक करते हैं, राइट। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो हेल्प करते हैं। इससे हम डाटा एनालिसिस करते हैं, डाटा विजुअलाइजेशन करते हैं और कुछ कुछ रिपोर्टिंग टूल्स हैं जिसके साथ हम हमारे यूजर्स डील करते हैं, ठीक है। और डाटा वेयरहाउस के जो साथ डील करते हैं वो नॉर्मली हायर लेवल का होता है, लाइक मैनेजर्स। ओके, सो दिस दोज हु आर डिसीजन मेकर्स। सो लेट्स कम टू दिस डिस्कशन, डाटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग मतलब आपने जो डेटा स्टोर किया है उस डेटा को आप कैसे प्रेजेंट करोगे, किस वे से आप उसको दिखाओगे, right? This is a actually process of designing a local structure for how data will be stored, organized and accessed in a data warehouse. Data warehouse में आप डेटा को कैसे रखो, स्टोर करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे और एक्सेस करोगे, इस सब का जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है, इस लॉजिकल स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, डेटा मॉडलिंग बोलते हैं। मतलब डेटा मॉडलिंग ये प्रोसेस है, दिस इज ए प्रोसेस of designing a logical structure how data will be stored, organized and accessed in a data warehouse, ठीक है। तो ये it defines the relationship various between various data elements and ensures that data can be efficiently retrieved for analysis। मैंने तुम लोगों को जैसे बोला था डीबीएमएस में, डीबीएमएस ये हेल्प करता है डेटाबेस में आप कैसे एफिशिएंटली डाटा स्टोर कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो। सेम यहाँ डाटा मॉडलिंग के थ्रू हम वो डिफरेंट डेटा एलिमेंट्स के बीच रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं ताकि डेटा को हम बाद में एफिशिएंटली रिट्रीव कर पाए। जो डेटा वेयरहाउस का लाइफ साइकिल है आप देख सकते हो क्या है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन से स्टार्ट होके डेटा मॉडलिंग, ठीक है, ईएलटी डिजाइन एंड डेवलपमेंट, ओएलपी क्यूब्स, क्यूब्स मतलब वही आपका मल्टी डायमेंशनल वे ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा, योर डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड टेस्ट एंड डिप्लॉयमेंट। और अभी जो हम डेटा मॉडलिंग की बात कर रहे हैं उसके थ्रू हम विद द हेल्प ऑफ डेटा मॉडलिंग हम वो डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। आप जैसे आपने देखा कि डेटा वेयरहाउस में डिफरेंट डेटा सोर्सेज से, जैसे ऑपरेशनल सिस्टम हो सकता है, फ्लैट फाइल्स हो सकता है, बहुत अलग आपका एक्सेल फाइल्स भी हो सकता है, डेटाबेस टेबल्स हो सकते हैं, बहुत अलग अलग जगह से डेटा लाते हैं, डेटा प्रोसेसिंग करते हैं जिसको हम डेटा स्टेजिंग करना बोलते हैं। और ईएलटी की प्रोसेस के थ्रू, ईएलटी एक्सट्रैक्ट, ठीक है, लोड ट्रांसफॉर्म, इस प्रोसेस के थ्रू डेटा वेयर हाउस में रखते हैं। तो जो जो डेटा वेयर हाउस में है वो मेटा डेटा है, ठीक है। रॉ डेटा और समरी डेटा, ये सबसे हमारा समरी डेटा मिलते हैं और समरी डेटा को हम डेटा मार्ट के थ्रू, डेटा मार्ट मतलब क्या होता है, पूरे जो डेटा वेयर हाउस में डेटा है, ठीक है, उन सबको एक साथ नहीं, जो पोर्शन आपको सही है वो ही पोर्शन दिखाना। जैसे आप लोगों को बताया था मैंने डीबीएमएस में वर्चुअल टेबल व्यू, राइट। व्यू के थ्रू जैसे आप जानना चाहते हो सिर्फ रतन कुमार साहा सर के मतलब प्रोफाइल सिर्फ उतना ही देख सकते हो, राइट, नॉट ऑल फैकल्टीज। सिमिलरली डेटा मार्ट के थ्रू हम उतना ही देखेंगे जितना हमें जरूरत है उस पार्टिकुलर यूजर के लिए। तो देख सकते हो डाटा मार्ट, मार्केटिंग, एनालिटिक्स, सेल्स, रिपोर्टिंग, डेटा माइनिंग, एनालिसिस, तो अलग अलग यूजर्स का अलग अलग काम हो सकता है, इनसे जुड़ा हुआ है ये। So in a data warehouse, data modeling focuses on building schemas like stars, snowflake that support analytical queries and business intelligence। तो एक्चुअली डेटा वेयर हाउस में डेटा मॉडलिंग के थ्रू हम स्कीमास बिल्ड करते हैं। अब स्कीमास क्या है, वो अलग अलग तरीका जिससे आप दिखाओगे वो डेटा कैसे रखा गया हुआ है आपका डेटा वेयर हाउस में। सो ऐसा 3 टाइप का डेटा वेयर हाउस में स्कीमास है, या तो आप बोल सकते हो डेटा मॉडल्स हैं। पहला है स्टार स्कीमा, द फर्स्ट वन इज स्टार स्कीमा, सेकेंड वन इज स्नोफ्लेक स्कीमा, थर्ड वन इज गैलेक्सी और फैक्ट कॉन्स्टेलेशन स्कीमा। याद रखना व्हाट आर दे आर द डेटा मॉडल्स यूज इन डेटा वेयर हाउस।
बस सिंपली ये समझ लो कि डेटा को जैसे रखे हो, ठीक है, आपने डेटा वेयरहाउस में जैसा डेटा रखा हुआ है उसको कैसे आप दिखा रहे हो, किस वे से प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। तो वही होता है स्टार स्कीमास। और ऐसा था सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉमन स्कीमा है, दैट इज स्टार स्कीमा। इट इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन डाटा warehouse schema. It consists of central fact table connected to multiple dimension table. The structure looks like a star, the fact table at the center and the dimension table surrounding it. याद रखना, यहाँ जो डायमेंशन बोल रहे हैं तुम लोग अगर याद कर सकते हो तो you can recall that in the DBMS ERP I told you that the कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशंस बोलते हैं। जैसे आप हो, आपको हम तीन चार वे से देख सकते हैं कि ये वेदर दिस स्टूडेंट इज गुड और बैड, आइदर फ्रॉम द मार्क्स, आइदर फ्रॉम द सिंसियरिटी, आइदर फ्रॉम द रेगुलर इन द क्लास। तो इस वजह से हम देख सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया, डायमेंशन। सिमिलरली यहाँ हम डाटा को जितने अलग अलग टेबल्स के थ्रू कंबाइन करते हैं, मतलब देखते हैं, उसको हम डायमेंशन टेबल्स बोलते हैं, उसका फीचर्स है। और वो सारे डायमेंशन टेबल्स सेंट्रल एक फैक्ट टेबल से जुड़ा हुआ होता है। फैक्ट टेबल मतलब जो वो टेबल जो इसमें सारे फैक्ट रहता है, जैसे इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का हो जाता है, ये एक फैक्ट टेबल है, इसके साथ डायमेंशन टेबल जुड़ा हुआ है। तो देखो ये स्ट्रक्चर जो है, दिस स्ट्रक्चर रिजेंबल्स द स्ट्रक्चर ऑफ ए स्टार, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्टार स्कीमा। क्या बोलते हैं हम, स्टार स्कीमा। अंदर में फैक्ट टेबल में वो सारे फैक्ट्स, फैक्ट्स मतलब समझ सकते हो ना, इंफॉर्मेशन रहता है, और वो सारे इंफॉर्मेशन अलग अलग डायमेंशन के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि अगर टेबल की बात करो तो आप बोल सकते हो रोल नंबर, ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल आईडी। इसी तरह यहाँ आपको पता है डेटा वेयरहाउस तो डायमेंशन वाइज देखते हैं, तो आपका क्या हो सकता है, सेल्स, एचआर, मार्केटिंग, ठीक है। तो दिस आर द डिफरेंट डायमेंशन। तो dimension tables are denormalized, contain redundant data. Queries are faster due to the fewer joins, easy to understand and maintain. तो ये होता है आपका क्या, स्टार स्कीमा। एग्जाम्पल हमने ये दिया है, एक बार स्क्रीनशॉट खींच लो इसका, ठीक है। तो देख लिया, तो आई होप आप लोगों ने ये स्क्रीनशॉट ले लिया। तो फैक्ट टेबल, सेल्स फैक्ट, मतलब सेल्स फैक्ट टेबल में क्या क्या है आपका, आपका सेल्स अमाउंट, टाइम की, प्रोडक्ट की, कस्टमर की, लोकेशन की, ये सब है। और डायमेंशनेबल क्या होगा, टाइम डायमेंशन हो सकता है, प्रोडक्ट डायमेंशन हो सकता है, कस्टमर डायमेंशन, लोकेशन डायमेंशन। जैसे तुम लोगों को एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, सेल्स। आपने, आपका लैपटॉप का एक स्टॉक है, वो लैपटॉप आप कहाँ सेल कर रहे हो, आपका ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स गुवाहाटी में हो रहा है, तो एक लोकेशन वाला हो गया। किस टाइम में हो रहा है, सपोज जनवरी टू मार्च के महीने में हो रहा है, टाइमिंग में हो गया। किस टाइप का कस्टमर ले रहा है, वो एक हो गया डायमेंशन, ठीक है। तो लोकेशन हो गया, कस्टमर हो गया, प्रोडक्ट क्या सेल हो रहा है, लैपटॉप हो रहा है, डायमेंशन। टाइम मतलब किस, सपोज जनवरी से टू मार्च, तो ये पीरियड में हो रहा है। तो ये सब जो दिख रहा है ना तुमको, टाइम, प्रोडक्ट, कस्टमर, लोकेशन, ये सब डायमेंशन हो गया। और एग्जैक्टली सेल्स फैक्ट मतलब क्या सेल हो रहा है, वो आपका फैक्ट टेबल में रखा गया। सेल्स फैक्ट में सेल्स अमाउंट, टाइम की, प्रोडक्ट की, ये जो की दिख रहा है ना, ये की क्या है, ये की उस पार्टिकुलर डायमेंशन टेबल के साथ कनेक्ट कर रहा है। द की इज कनेक्टिंग टू दैट पार्टिकुलर डायमेंशन टेबल। रिमेंबर, वी हैव we have candidate key, super key in our tables, right? And in a foreign key connects to another table. Similarly यहाँ पे फैक्ट टेबल में जितने भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आपका प्रोडक्ट की, कस्टमर की, लोकेशन की, ऑल दिस कीज आर कनेक्टेड टू डिफरेंट डायमेंशन थ्रू दिस की, ठीक है। Similarly, Snowflake, it is an extension of star schema where dimension tables are normalized into multiple related sub-dimensions. It reduces redundancy but increases the number of joins in queries. Characteristics, more complex structure but better data integrity used when dimension tables have hierarchical data. तो स्नोफ्लेक स्कीमा क्या है, स्टार स्कीमा का ही एक आपका एक्सटेंशन है। कैसे कर रहा है, स्टार स्कीमा की तरह यहाँ पे भी फैक्ट टेबल बीच में है। अब ये फैक्ट टेबल ऐसे ऐसे डायमेंशन टेबल के साथ जुड़ा हुआ है, डिफरेंट की के साथ थ्रो। Fact table is connected to different dimension table through different keys. Again, this dimension table is being connected to another dimension table. मतलब जितने भी डायमेंशन टेबल है ना दिखाई दे रहा है, इन सब और अलग अलग डायमेंशन टेबल के साथ कनेक्टेड है। तो ये ना स्नोफ्लैक की जैसा दिखता है। स्नोफ्लैक जानते हो क्या है, जैसे आप तवांग जाते हो, सपोज स्नोफॉल हो रहा है, स्नो धीरे धीरे ऐसे आके नीचे आके गिरते हैं,
राइट। तो ऊपर में ऐसा है, ऐसे ऐसे धीरे 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 करके ऐसे आ रहा है, तो इट लुक्स लाइक ए स्नोफ्लैक, इसलिए इसको बोलते हैं हम स्नोफ्लैक स्कीमा। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है तो यही याद रखना, एक बीच में जैसे फैक्ट टेबल है, जैसे स्टार में था, यहाँ पे भी है। फैक्ट टेबल का की के थ्रू डिफरेंट डायमेंशन टेबल में कनेक्टेड थे, बट यहाँ डायमेंशन टेबल को और आगे ले जाते हैं हम, डिफरेंट सब डायमेंशनल टेबल्स। ठीक है। एग्जाम्पल हमने दिया है, प्रोडक्ट डायमेंशन कैन बी स्प्लिट इनटू प्रोडक्ट कैटेगरी एंड डिपार्टमेंट। ठीक है। मतलब जैसे प्रोडक्ट डायमेंशन एक टेबल है, उसको और दो डायमेंशन में मैंने डिवाइड कर दिया, कैटेगरी एंड डिपार्टमेंट। तो इसको बोलते हैं स्नोफ्लैक। ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? गुड। नाउ अगर हम कंपैरिजन करेंगे ये दोनों स्कीमा के, क्योंकि स्टार स्कीमा एंड स्नोफ्लैक स्कीमा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, याद रख लेना। स्टार स्कीमा में सिंपल है, सिर्फ फैक्ट एंड डायमेंशन टेबल है। सो बात स्नोफ्लैक में डायमेंशन सब डायमेंशन के साथ कनेक्टेड है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स है। नॉर्मलाइजेशन स्टार स्कीमा में क्या है, रीनॉर्मलाइज है, बट स्नोफ्लैक में ये नॉर्मलाइज है, क्योंकि हमने डायमेंशन को फिर से सब डायमेंशन में डिवाइड किया। याद रखना, आपने पहले भी देखा था, जब सेकेंड टू थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ले जाते थे उस टेबल को ब्रेक करते थे। इसी तरह हम स्टार से सब स्नोफ्लैक में ला रहे हैं, तो वो डायमेंशन को सब डायमेंशन में डिवाइड कर रहे हैं, तो स्नोफ्लैक में नॉर्मलाइज है। क्वेरी स्पीड फास्ट है स्टार स्कीमा में, सिंपल के कारण, बट स्नोफ्लैक में स्लोअर है। रिडंडेंसी स्टार स्कीमा में हायर है, क्योंकि यहाँ पे हम डीनॉर्मलाइज रखा है, बट स्नोफ्लैक में लो है रिडंडेंसी। मेंटेनेंस इजी है स्टार स्कीमा में, बट स्नोफ्लैक में डिफिकल्ट है। यूज केस में स्मॉलर डाटा वेयरहाउस के लिए हम स्टार यूज करते हैं, बट लार्ज और हायरार्किकल डाटा मॉडल्स के लिए स्नोफ्लैक यूज करते हैं। और अभी एक स्कीमा है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रख लेना कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। ये गैलेक्सी स्कीमा, गैलेक्सी स्कीमा को क्या होता है, फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा भी बोलते हैं। दिस इज ए टाइप ऑफ डेटा वेयरहाउस स्कीमा दैट कंटेन्स टू और मोर फैक्ट टेबल्स। पहले अभी तक हमने जो देखा स्टार एंड स्नोफ्लैक में एक ही फैक्ट टेबल था, बीच में था, राइट। बात यहाँ पे फैक्ट कॉन्स्टलेशन और गैलेक्सी में एक से अधिक, टू और मोर फैक्ट टेबल्स हो सकते हैं, शेयरिंग डायमेंशन टेबल्स अमंग देम। इट इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन बिकॉज द स्कीमा डायग्राम लुक्स लाइक ए collection of stars where each star represents a star schema and this group of stars form a galaxy। मतलब दो तीन स्टार स्कीमा मिलके एक गैलेक्सी स्कीमा बनते हैं। तो इन अदर वर्ड्स गैलेक्सी स्कीमा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्टार स्कीमा इंटीग्रेटेड टुगेदर थ्रू शेयर्ड डायमेंशन। तो ये है उसका एग्जांपल, दिख रहा है आप लोगों को, एक फैक्ट टेबल एक फैक्ट टेबल। सो एक से अधिक फैक्ट टेबल हो गया, दो फैक्ट टेबल। ठीक है। Then these fact tables are connected to different dimension table, and this dimension table anyhow being connected to another fact table, which is again connected to another dimension table। ठीक है। तो you got it that what is dimension table and what is fact table। Fact table is a central table, central में रखते हैं, right? The central table in a data warehouse schema that stores quantitative or measurable data known as facts। जहां पे facts रखते हैं, information रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्ट टेबल। वो एक सेंट्रल टेबल रहता है, बीच में रहता है सेंट्रल टेबल, राइट। एंड यहाँ क्या होता है आपका, मैंने बोला था की से डायमेंशन टेबल के साथ कनेक्टेड होता है, वो की क्या होता है, फॉरेन कीज। सो फैक्ट टेबल कंटेन्स फॉरेन कीज लिंकिंग टू डायमेंशन टेबल्स एंड न्यूमेरिक मेजर्स यूज फॉर एनालिसिस। जैसे सेल्स फैक्ट, सेल्स आईडी हो सकता है, प्रोडक्ट की, टाइम की, कस्टमर की, सेल्स अमाउंट, क्वांटिटी सोल्ड। ये जो प्रोडक्ट की, टाइम की, कस्टमर की है, ये फॉरेन की है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट की, टाइम की, कस्टमर की, ये अलग अलग डायमेंशन टेबल में अपने आप में क्या है, कैंडिडेट की है। प्रोडक्ट की प्रोडक्ट टेबल का कैंडिडेट की टाइम टेबल का कैंडिडेट की, कस्टमर डायमेंशन टेबल का कैंडिडेट की। ठीक है। Here sales amount and quantity sold are measure or facts। Sales amount and sale quantity sold are the facts measures। Then dimension table stores descriptive or contextual information about the facts, provide who, what, where, when and how context to numerical facts। कौन कर रहा है, क्या है ये एग्जैक्टली, ये सारे इंफॉर्मेशन हम, वो फीचर्स को हम कहाँ पे रखते हैं, डायमेंशन। प्रोडक्ट डायमेंशन, प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी एंड ब्रांड। टाइम डायमेंशन, टाइम की, जैसे बोला मैंने, ये कैंडिडेट की हो गया, डे, मंथ, ईयर एंड क्वार्टर, सब डीबीएमएस के साथ कनेक्टेड है। तो अगर कनेक्ट डिफरेंस लिखोगे बिटवीन फैक्ट एंड डायमेंशन टेबल, सो फैक्ट टेबल क्वांटिटेटिव रखते हैं, डायमेंशन टेबल क्वालिटेटिव होता है। फैक्ट टेबल में फॉरेन की होगा, डायमेंशन की में टेबल में क्या होगा, ऑब्वियसली कैंडिडेट की, आप बोल सकते हो प्राइमरी की होता है। फैक्ट टेबल बड़ा होगा, वेरी लार्ज, डायमेंशन टेबल इज स्मॉलर। फैक्ट टेबल सेल्स अमाउंट, रिवेन्यू ये सब होगा। डायमेंशन टेबल प्रोडक्ट, टाइम, कस्टमर। Used for fact table is for calculation and aggregation, dimension table for filtering and grouping and leveling। समझ में आ गया?
then two important term, please remember, OLAP and OLTP. ये जो आप लोग डेटा वेयर हाउस में काम कर रहे हो, उसका जो छोटा वर्जन डेटा मार्ट में काम कर रहे हो, इन सबसे डेटा को तो एक्सेस करना पड़ेगा ना, डेटा को एक्सेस करके एनालाइज करना पड़ेगा। तो ये दो वे हैं, इसको बोलते हैं OLAP एंड OLTP। OLTP का फुल फॉर्म है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, OLAP का फुल फॉर्म है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। तो बहुत ज्यादा तो जानना नहीं है, बट यू प्लीज गो थ्रू द डिफरेंशिएशन। दोनों ही हम यूज करते हैं ऑनलाइन डेटा प्रोसेसिंग के लिए और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। तो OLTP एंड OLAP का डिफरेंस देख लो। पर्पस, OLTP का पर्पस है मैनेज डे टू डे ट्रांजैक्शनल ऑपरेशन, बट OLAP का पर्पस है परफॉर्म्स कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल एंड डिसीजन मेकिंग क्वेरीज। OLTP रोज यूज करता है, ट्रांजैक्शन है ना, राइट, रोज यूज करते हैं, बट OLAP हम कॉम्प्लेक्स डेटा और डिसीजन मेकिंग क्वेरीज के लिए यूज करते हैं। डेटा टाइप OLTP में क्या हो सकता है, करंट टाइम, रियल टाइम डेटा, बट OLAP में क्या होगा, हिस्टोरिकल डेटा होगा, कंसोलिडेटेड डेटा होगा, मतलब डेटा वेयरहाउस वाला डेटा को हम बोलते हैं OLAP। डेटा वेयरहाउस वाला डेटा के लिए हम OLAP यूज करते हैं। तो ऑपरेशंस हम जो OLTP में क्या कर सकते हैं, रोज का ऑपरेशन क्या होता था, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट, ये सब जो हम DBMS में करते थे वो OLTP में हो जाएगा। बट आपका जो OLAP में क्या होगा, जो समराइज डाटा के ऊपर करेंगे हम, तो वो होगा एग्रीगेशन, एग्रीगेट कर सकते हैं, मतलब एग्रीगेट करना, समराइज करना, ड्रिल डाउन एंड रोल अप करना। ड्रिल डाउन मतलब एक नीचे जाना, इंफॉर्मेशन के नीचे जाके कोई एक डेटा को एक्सेस करना। रोल अप मतलब ऊपर जाना, जैसे ये मैं क्या कर रहा हूँ, रोल अप कर रहा हूँ, ठीक है। ड्रिल डाउन, ये ड्रिल डाउन कर रहा हूँ। तो हमें समराइज इंफॉर्मेशन से कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है। एक को हम बोलते हैं ड्रिल डाउन और रोल अप, और एक है रोल अप। देन क्वेरी टाइप क्या होगा, OLTP के लिए सिंपल शॉर्ट ट्रांजेक्शन, बात OLAP क्योंकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है तो वो होगा आपका कॉम्प्लेक्स एंड रीड इंटेंसिव क्वेरीज। स्कीमा जो यूज करते हैं हम, नॉर्मलाइज स्कीमा यूज करते हैं OLTP के लिए, बट हम OLAP में अभी हमने देखा डाटा वेयरहाउस में जो स्कीमा यूज करते हैं वो है स्टार और स्नोफ्लेक स्कीमा। डाटा वॉल्यूम जो है स्मॉलर एंड फ्रीक्वेंटली अपडेटेड होगा, बट आपका OLAP में वेरी लार्ज बट मोस्टली रीड ओनली, हम अपडेट नहीं करते। यूजर्स एंड क्लरिकल स्टाफ कुछ भी हो सकता है, आप DBMS में सब आपका क्लरिकल स्टाफ से लेके कैशियर से लेके ऑपरेशनल यूजर्स हो सकते हैं। बट OLAP जो कि हम डाटा वेयरहाउस में करते हैं वो एनालिसिस, डाटा एनालिसिस मैनेजर, डिसीजन मेकर्स हो सकते हैं। परफॉर्मेंस गोल, फास्ट रिस्पॉन्स फॉर डेली ऑपरेशन OLTP, बट OLAP क्विक रिट्रीवल फॉर एनालिटिकल रिपोर्ट्स। एग्जांपल आप दे सकते हो OLTP के लिए ATM सिस्टम, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, और OLAP के लिए आपका सेल्स फोरकास्टिंग, कस्टमर ट्रेंड एनालिसिस, ऐसा हो गया, ठीक है। ये दो एग्जांपल देके रखा हूं, आप देख लेना, बट इतना ही है। OLTP और OLAP जान लेना। OLTP कस्टमर परचेसिंग ए मोबाइल फोन फ्रॉम एन ई-कॉमर्स साइट, द ट्रांजैक्शन ऑर्डर पेमेंट डिलीवरी इज रिकॉर्डेड इन द ऑपरेशनल डाटाबेस। सो ये OLTP हो गया। बट OLAP मतलब द सेम कंपनी एनालाइजिंग मंथली सेल ट्रेंड्स, customer purchase pattern, stop selling products using the data stored in a warehouse। data warehouse होता ही है आपका बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए, जिससे हम प्रॉफिट और लॉस होगा ये देखते हैं। तो मंथली सेल्स का ट्रेंड्स देख के, कस्टमर परचेस का पैटर्न देख के, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स देख के, ये सब देख के जो डिसीजन लोगे, आप कहां से लोगे, डाटा वेयरहाउस से। इसे इसमें क्या यूज करोगे, OLAP यूज करोगे, ठीक है, हो गया। बस डाटा वेयरहाउस आपका कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट है आपका डाटा माइनिंग में, हम पहले जो देखते हैं नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस, KDD प्रोसेस। तो नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस मतलब क्या है ना, डेटाबेस मैंने बोला था ना, पहले आपका क्या है, डेटा, ठीक है, रॉ फैक्ट्स, डेटा से डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बनाते हैं, इंफॉर्मेशन को आप डेटाबेस में स्टोर करते हो, और डेटाबेस में से जो इंफॉर्मेशन है उसको यूटिलाइज करते हो तो वो बन जाते हैं नॉलेज, किसी चीज के लिए यूज करते हो। तो नॉलेज को डिस्कवर करना होता है हमें डेटाबेस में, इसको बोलते हैं नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस, और इसको KDD प्रोसेस बोलते हैं। दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फॉर आइडेंटिफाइंग यूजफुल, वैलिड एंड अंडरस्टैंडेबल पैटर्न्स और नॉलेज फ्रॉम लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा से यूजफुल इंफॉर्मेशन को निकालना, अंडरस्टैंडेबल पैटर्न बा हिडन पैटर्न्स को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। बहुत सारे डेटा के बीच में से जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसको ढूंढ निकालना ही होता है KDD प्रोसेस।
इसमें बहुत सारे स्टेजेस हैं, फ्रॉम डाटा कलेक्शन एंड क्लीनिंग टू पैटर्न इवैल्यूएशन एंड विजुअलाइजेशन टू ट्रांसफॉर्म raw data into meaningful information. So KDD is a complete process of extracting knowledge from data, while data mining is just one step within it. तो KDD प्रोसेस एकदम शुरू से लेके लास्ट तक, जहां से शुरू हम डाटा कलेक्शन से लेके लास्ट नॉलेज रिट्रीवल तक होता है, और डाटा माइनिंग KDD का ही एक सिंपल सा स्टेप है। तो ये डायग्राम, माय डियर स्टूडेंट, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, ये बना लेना डायग्राम, ठीक है? मैं बार बार बोल रहा हूं, ये डायग्राम बना लेना कॉपी में। सो पहले डाटा है, डाटा में से सिलेक्ट करके सिर्फ जो डाटा सही है, आपका पूरा यूनिवर्सिटी का डाटा है, उस यूनिवर्सिटी का डाटा से मुझे सिर्फ एससीएस का डाटा सही है, तो टारगेट डाटा, उसमें से प्री प्रोसेस करके एससीएस का भी मुझे बीसीए फिफ्थ सेम का डाटा सही है, तो वो कर लिया प्री प्रोसेस करने के बाद उसको ट्रांसफॉर्म किया कि हाँ मुझे डाटा जो है सिर्फ ये पार्टिकुलर फॉर्मेट में सही है, तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, और ट्रांसफॉर्म डाटा में से ही हम डाटा माइनिंग को सेल करते हैं। डाटा माइनिंग क्या है? जैसे आप जानते हो ना, गोल्ड माइनिंग करना, डायमंड माइनिंग करना, ढेर सारे चीज में से एक इंपॉर्टेंट चीज को फाइंड आउट करना, उसके लिए एल्गोरिथम लगाते हैं, क्लासिफिकेशन हो सकता है, क्लस्टरिंग हो सकता है। तो डाटा माइनिंग में यही सब होता है, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग और एसोसिएशन। तो इनमें से क्या करते हैं? माइनिंग करते हैं क्या? डाटा, कौन सा डाटा जो इंपॉर्टेंट हो। सो इंपॉर्टेंट डाटा को रिट्रीव करना प्रोसेस को ही हम बोलते हैं डाटा माइनिंग। और ये करने के बाद हमें इंपॉर्टेंट डाटा, जिसको हम पैटर्न्स बोलते हैं, वो मिल जाता है। अब उसके बाद उस पैटर्न्स को इवेलुएट करते हैं, सारे पैटर्न्स इंपॉर्टेंट नहीं भी हो सकते, जो यूजफुल है उसी को हम बोलते हैं नॉलेज। तो ये है पूरा स्टेज, डाटा, टारगेट डाटा, ठीक है? ऐसे करना, डाटा सिलेक्शन, प्री प्रोसेसिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, डाटा माइनिंग, इंटरप्रिटेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द पैटर्न्स, देन नॉलेज। डाटा सिलेक्शन समझ में आ गया? रेलिवेंट डाटा इज सिलेक्शन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस सच एज databases, data warehouse, files, or online repositories. Goal क्या है? The goal is to extract only the relevant subset of data for analysis. As for example, selecting customer purchase data for the last 5 years from a retail database. Data processing, ठीक है, जो मैंने एग्जांपल दिया वही लिख सकते हो, या तो जो मैं यहाँ लिख के रखा हूँ ये भी आप देख सकते हो। जो मैंने बोला पहले वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आ जाएगा। प्री प्रोसेसिंग मतलब क्लींसिंग। रॉ डाटा ऑफन कंटेन्स एरर, मिसिंग वैल्यूज एंड नॉइज। रॉ डाटा में क्या कभी कभी एरर्स हो सकता है, तुम लोग भी गलती से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? तो वो एरर्स हैं। जैसे आपको लिखना चाहिए था आपका रोल नंबर 21, आपने लिख दिया 212, बल्कि 3 डिजिट का है ही नहीं, वो एरर हो गया। मिसिंग वैल्यूज, कुछ कुछ डाटा के लिए आपका सपोज विद्युत नाम के एक स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर मिसिंग है, नहीं लिखा, तो वो मिसिंग हो गया। नॉइस, जो अननेसेसरी है ही नहीं। बीसीए फिफ्थ में अगर सपोज आपका बीएसडब्ल्यू का स्टूडेंट्स आ गया, वो नॉइस हो जाएगा, इररिलेवेंट डाटा, राइट? डाटा प्री प्रोसेसिंग इन्वॉल्व डाटा क्लींसिंग, जहां पे हम नॉइस रिमूव करते हैं, एंड हैंडलिंग द मिसिंग वैल्यूज टू इंप्रूव क्वालिटी। मिसिंग वैल्यूज में क्या कर सकते हैं? आइदर जीरो पुट कर देंगे मिसिंग वैल्यू की जगह पे, या तो एवरेज वैल्यू पुट कर सकते, ताकि हम उसको मिसिंग ना रखें। रिमूविंग डुप्लीकेट कस्टमर एंट्रीज और फिलिंग मिसिंग सेल्स रिकॉर्ड, तो डुप्लीकेट वैल्यूज को हटाना, जो 2-3 बार है उसको हटाना, उसको भी हम बोल सकते हैं डाटा क्लींसिंग प्रोसेस और डाटा प्री प्रोसेसिंग स्टेज। देन डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, डाटा क्लीन, or the clean data is transformed into a suitable format for data mining. This may involve normalization, aggregation and feature selection. एक suitable format में ले आना, इसको बोलते हैं डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। इसके लिए हम नॉर्मलाइजेशन यूज कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन मतलब क्या? सपोज आपका वैल्यूज जो है 70, 80, 90 ऐसे है, पर मैं चाहता हूं उसको 0-1 के बीच में लाना, तो क्या करूंगा? 70 डिवाइडेड बाय 100, 80 डिवाइडेड बाय 100, ऐसे करूंगा ना, तो उसको नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। एक इंटरवल से दूसरा इंटरवल तक लाना। एग्रीगेशन ऐसा होता है, फीचर सिलेक्शन, जो जरूरत है उसको सिलेक्ट करना। फॉर एग्जांपल, कन्वर्टिंग डेली सेल्स इनटू मंथली टोटल्स और स्केलिंग न्यूमेरिकल डाटा इनटू स्टैंडर्ड रेंजेस। Then data mining, this is the core stage of the KDD process. KDD process, knowledge discovery in database, इसका सबसे कोर स्टेप को हम बोलते हैं डाटा माइनिंग, where algorithms are applied to discover hidden patterns and relationship in data. एल्गोरिथम जो कि सुपरवाइज भी हो सकता है, अनसुपरवाइज, माने क्लासिफिकेशन भी हो सकता है, क्लस्टरिंग भी हो सकता है, एसोसिएशन भी हो सकता है, अप्लाई करके हिडन पैटर्न्स को हम फाइंड आउट करते हैं, डिस्कवर करते हैं, और डाटा के बीच क्या क्या रिलेशनशिप हो सकता है। जैसे आपको सपोज गुवाहाटी रीजन का सेल ज्यादा हो रहा है, तो वो रीजन और सेल्स में क्या रिलेशन है, ये चीज को फाइंड आउट करना। तो ये सब हम कहाँ पे करते हैं? डाटा माइनिंग में। टेक्निक्स इंक्लूड क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, एसोसिएशन, रूल माइनिंग, रिग्रेशन, ये सब याद रखना। क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, एसोसिएशन, रूल माइनिंग, रिग्रेशन, ये सब डाटा माइनिंग प्रोसेस है। एज फॉर एग्जांपल, यूज ए प्रायरी एल्गोरिथम टू फाइंड दैट कस्टमर हु बाय मिल्क ऑफन बाय ब्रेड। एसोसिएशन को बोलते हैं क्या?
एक चीज से दूसरा चीज आने का प्रोबेबिलिटी। आप जैसे आप कोई दुकान में जा रहे हो दूध खरीदने, मिल्क खरीदने, तो मिल्क के साथ साथ आप ब्रेड भी खरीद सकते हो, ब्रेकफास्ट के लिए सही होता है, या तो एग भी खरीद सकते हो। सो कस्टमर हु बाय मिल्क ऑफन बाय ब्रेड, तो इसको बोलते हैं एसोसिएशन, और इसके लिए एक एल्गोरिथम है, बस नाम याद रख लो, ए प्रायोरी एल्गोरिथम। तो ये पैटर्न्स मिल गया, उसके बाद हम पैटर्न इवैल्यूएशन करते हैं। नॉट ऑल डिस्कवर्ड पैटर्न्स आर यूजफुल, दिस स्टेप इवैल्यूएट्स एंड आइडेंटिफाई द most interesting and novel and useful patterns based on measures like support, confidence और leap। तो जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा उसी को फाइंड आउट करते। कैसे? कुछ कुछ मेजर्स होता है, कुछ कुछ मतलब मैट्रिक्स होता है, जैसे सपोर्ट, कॉन्फिडेंस, जिसका कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा उसको लेंगे हम, लिफ्ट, ये सब के थ्रू। सो फिल्टरिंग रूल्स दैट हैव कॉन्फिडेंस ग्रेटर देन 70% फॉर एक्शनेबल इनसाइट। सो 70% से ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो उसी को ले रहे हैं हम, ठीक है। देन नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, तो आप नॉलेज को तुमने रिट्रीव कर लिया, पैटर्न इवैल्यूएट करने के बाद जो इंपॉर्टेंट पैटर्न है वही नॉलेज हो गया। तो आप नॉलेज को दिखाना पड़ेगा, हमें आउटसाइड वर्ल्ड को दिखाना पड़ेगा। सब लोग कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं है, तो कॉमन पीपल कैसे समझेंगे उसको? ग्राफिकली समझाना पड़ेगा, विजुअल फॉर्म में समझाना पड़ेगा, राइट। द फाइनल step represents the extracted knowledge in an understandable or visual form using graphs, reports, dashboard, visualization tools. So it helps business users टू इंटरप्रेट एंड मेक डिसीजन इजीली। वो ग्राफ देके, आप ज्यादा आप न्यूमेरिकल दिखाते रहे, मैथ दिखाते रहे, उनको समझ में नहीं आएगा। आप सीधा सीधी एक ग्राफ दिखा दो, वो तो वही बिजनेसमैन समझ पाएगा, यहाँ हमारा गुवाहाटी रीजन में ज्यादा सेल्स हो रहा है, ज्यादा बड़ा सा आप वहां पे सर्कल के अंतर एक पार्ट रख दिया, छोटा सा रीजन रख दिया सपोज कोई दरंग के लिए। तो इस टाइप से आप कर सकते हो, ग्राफिकल वे से आप दिखाओगे, नॉलेज रिप्रेजेंट करोगे। तो आजकल हम इसके लिए बहुत यूज करते हैं पावर बीआई और टेबलो। ओके, तो टेबलो और पावर बीआई हम अलग से भी पढ़ सकते हैं, आपका होगा मशीन लर्निंग बाद में, या इसमें पढ़ सकते हैं। बस नाम याद रख लेना, डिस्प्लेइंग कस्टमर बाइंग ट्रेंड्स ऑन अ डैशबोर्ड यूजिंग बीआई टूल्स लाइक टेबलो और पावर बीआई, ठीक है। तो आप लोगों ने समझ लिया डाटा सिलेक्शन क्या है, डाटा प्रीसेंसिंग क्या है, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, डाटा माइनिंग क्या है, पैटर्न इवैल्यूएशन, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, समझ में आ रहा है। तो आप एक एग्जांपल ले सकते हो, लाइक बैंकिंग सिस्टम में केडीडी आप अप्लाई कर सकते हो, लाइक सिलेक्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल कस्टमर, पहले वो सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो उसमें से मिसिंग है, क्लीन मिसिंग और एरोनियस डाटा, ट्रांसफॉर्म डाटा इनटू मीनिंगफुल एट्रीब्यूट्स लाइक transaction frequency, average balance, then apply clustering to group customer with similar spending behavior। जो सेम टाइप का सिमिलर टाइप का स्पेंडिंग बिहेवियर है, कि वो इस मंथ में इतने थाउजेंड खर्चा कर रहा है, 50,000 के अंदर खर्चा कर रहा है, तो वो एक रख दिया। 50,000 से ज्यादा खर्चा करने वाले को दूसरा ग्रुप और क्लस्टर में रख दिया। देन इवैल्यूएट एंड कीप ओनली सिग्निफिकेंट क्लस्टर, जो कम वाला है हम नहीं लेके ज्यादा वाला ले लिया। प्रेजेंट रिजल्ट्स इन ए विजुअल डैशबोर्ड एंड हेल्प इन टारगेटेड मार्केटिंग, तो जो इंपॉर्टेंट है उसको आप डैशबोर्ड में दिखा दिए, बस। तो दीज आर द स्टेप्स इन केडीटी। बार बार बोल रहा हूं बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, केडीटी प्रोसेस डायग्राम सहित देख लेना। तो आज के लिए बस इतना ही था। अभी मैं क्वेश्चन बताता हूं जो आप लोगों को लिखना है। आज फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाटा मॉडलिंग? Explain the different data modeling techniques through proper diagram. माने star schema and snowflake schema and galaxy schema. So you have to explain star schema and snowflake schema with diagrams. If possible, draw galaxy schema also. ये diagram मैं दे के रखा हूँ, ये star schema है, ये आपका snowflake schema, and ये है आपका galaxy schema. तो then same question. State the differences between star schema and snowflake schema. Okay. The next question says, what do you understand by OLAP and OLTP? Differentiate between OLAP and OLTP. Then last question है, explain the KDD process, knowledge discovery in database process, with proper diagram and explain each step involved in it. That is data selection, pre-processing, transformation, data mining, interpretation and evaluation of the pattern, and knowledge. So you have to explain every steps with example. That's all for today. Thank you. Please do it. Please post the answer in the group. Okay. Thank you.